सुंदर होता है मन अति सुंदर। लाइए। रहीम जी, अब आप आराम कर लीजिए। तुम्हारे बिना कितना अधूरा था मैं। आराम से। तुम जिंदगी में वापस आ गई ना, तो अब सब कुछ पूरा लग रहा है। मैं बेवकूफों की तरह सोच रहा था कि तुम क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर रही। एक बार के लिए नहीं सोचा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी। आई एम सॉरी राधिका, आई एम सॉरी। नहीं देव। नहीं राधिका, मेरी गलती जो मैंने तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लगा दिया। सॉरी। माफी तो हमें मांगनी चाहिए था रहीम जी। आपने हमें पहचान लिया और हम आपको समझ ही नहीं पाए। कितना परेशान हुए आप हमारी वजह से। हम इस बात का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारी याद में कितना तड़पे होंगे आप। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ राधिका? क्यों भोलेनाथ ने हमारी ऐसी परीक्षा ली? इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रखा हमें क्यों? रहीम जी, कभी कभी नियति के आगे ना स्वयं भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। वरना शिव जी कभी अपनी सती से अलग नहीं होते। शिव जी और पार्वती माता का मिलन तो पूरे ब्रह्मांड के लिए यादगार पल था। एक होने के बाद वो लोग कभी अलग नहीं हुए। हम भी कभी अलग नहीं होंगे राधिका, हमेशा एक साथ रहेंगे। एक वादा हम आपसे भी करते हैं, रहीम जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे हम आप तक की जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर कि रहीम जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी रहीम जी को ये बताकर परेशान नहीं करेंगे कि हम कुछ दिन में यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन लड्डू के बारे में हमें उन्हें बताना होगा। हम एक पिता से उनका अधिकार नहीं छीन सकते। क्या हुआ राधिका? क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई? रहीम जी वो हमें आपको कुछ बताना है। बताओ। रहीम जी वो पापा पापा पापा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। बेटा, पापा ने भी आपको बहुत मिस किया, इसीलिए तो वो जल्दी एकदम अपने बेटे के पास आ गए। रहीम जी बहुत प्यारा बेटा है आपका। मुझे अपने और रागिनी के रिश्ते की सच्चाई राधिका को बतानी होगी, लेकिन सोनू के सामने कुछ नहीं कहूंगा। रहीम जी संभल के। बेटा अभी ना थोड़ी देर पहले ही आपके पापा ने दवाई खाई है, तो हम उनको आराम करने देते हैं, बाहर चलते हैं। चलिए। आराम कीजिए। मैंने आपकी फोटो घर में देखी है। आप कौन हो? हम, आप इतना समझ लीजिए कि हम आपकी पापा की नर्स हैं। चलिए। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में दिव्यम जी सर्कस गए थे और वहां से अपना खोया हुआ प्यार लेकर वापस लौट आए। जब से होश में आए हैं तब से राधिका नाम की माला जपे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम उनके साथ उनका साया बनकर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से हमें ऐसा लग रहा है हमारा कोई वजूद ही नहीं है।
नफरत हो गई हमें राधिका के नाम से और उसके चेहरे से। अब हम उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, हम मम्मी जी की तरह मुंह में दही जमाकर इंतजार नहीं कर सकते। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी ये गौरी है। हाँ देवरानी जी। गौरी बेटा, इनसे मिलो, ये आपकी छोटी मम्मी है। बड़े हो गए हो बेटा। हाँ देवरानी जी, हम गौरी को जब भी देखते थे तो हमें आपकी याद आ जाती थी, क्योंकि आज आपकी वजह से गौरी हमारे पास है। नहीं भाभी, ये सब तो भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। हम तो बस एक जरिया थे। अब ये बताइए कि घर में सब कैसा चल रहा है? आप कैसी हैं? हम बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप आ गई हैं ना, हम और अच्छे हो जाएंगे। बच्चे लोग, आप लोग ना बगीचे में जाकर खेलो, जाओ। देवरानी जी, आपसे एक बात पूछे, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? भाभी, आज तक आपकी किसी बात का बुरा माना है हमने? पूछिए। इतने सालों में इतना कुछ बदल गया है। देवर जी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो क्या आप भी चाची सास जी की तरह अपनी सौतन के साथ रहेंगी? अपनी सौतन के साथ रहेंगी? अपनी सौतन के साथ। भाभी, हम कपड़े बदल कर आते हैं, पर आप 2 मिनट के लिए अपना फोन देंगे हमें? हाँ देवरानी जी, लीजिए। थैंक यू। जो प्यार, जो परिवार हमारी लड्डू को मिलना चाहिए था, अब उसमें किसी और का हक है। हे भोलेनाथ, ये कैसी परिस्थिति का सामना करवा रहे हैं आप हमें? खैर, हम लड्डू से बात कर लेते हैं। पहले भी जब हमने हॉस्पिटल से फोन किया था, तब भी माँ जी ने फोन नहीं उठाया था। अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। लगता है माँ जी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। एक काम करते हैं, कपड़े बदल के जल्दी से घर होके आते हैं। क्या है ये सब? वही तमाशा माँ जी, जो इस अप्पू ने इस घर में राधिका नाम का मुखौटा ओढ़कर हम सबके सामने किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने नकली मुखौटा पहन रखा है और इस अप्पू को ऊपर वाले ने मुखौटे के साथ पैदा किया है, जिस बात का फायदा उठाकर ये बहरूपिया हमारा घर लूटना चाहती है, हमारे दिव्यम जी को हमसे छीनना चाहती है। रागिनी जी, ये कैसे इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर? ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बहरूपिया नहीं है।
हम राधिका ही हैं। सच को नकारने से आपका सच बदल नहीं जाएगा। हमें तुम्हारी असलियत पता है। दिव्यम जी, ये अपने चेहरे का गलत फायदा उठाकर हम सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। शागिनी, ये वाहियात इल्जाम कैसे लगाया तुमने राधिका पर? तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? सबूत नहीं दिव्यम जी, हमारे पास जीता जागता गवाह है। माँ जी, इनको तो आप सब जानते होंगे ना, ये अप्पू की सास है जो कल उससे लेने यहाँ आई थी। माँ जी, आप घबराइए मत। जो सच आपने हमें बताया था ना, वही बात आप इन सबको बता दीजिए। बता दीजिए कि ये अप्पू है जो सर्कस में भेस बदलकर पैसा कमाती है। और जैसे ही इसे ये बात पता चली कि राधिका बंसल नाम की एक शख्स हमारे परिवार से गायब है, जिसकी शक्ल इससे मिलती है, इसने मौके का फायदा उठाया और लालच में राधिका बनकर इस घर में चली आई ताकि यह अमीर बन सके। बता दीजिए माँ जी, आप ये सच सबको बता दीजिए। आप ये सच सबको बता दीजिए। नहीं दादी, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो जरूर वापस आएगी। लगता है मम्मी आ गई। आंटी जी, आप? बेटा, आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो ना? हमें पता है वो कहाँ है। कहाँ? एक मिनट। यही आपकी मम्मी है ना, अप्पू? हाँ। बेटा, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मम्मी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। सच्ची? मुझी। माँ जी, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। लड्डू, जाओ अंदर जाके तैयार हो जाओ। हाँ जी, जिससे आप अपनी बहू अप्पू बना के इस घर पे रख रही है ना, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बहू अप्पू की कोई याददाश्त नहीं गई थी। तो पक्का अप्पू आप ही की बहू है ना? हाँ, अप्पू मेरी ही बहू है। तो फिर माँ जी, आपको मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारा काम करके मेरा क्या फायदा होगा? शुक्रिया के तौर पे ये सब आपका, और हर महीने बिना भूले मैं आपको शुक्रिया करती रहूंगी। बस आपको अपना बैंक डिटेल्स मुझे दे देना है। मैं दे दूंगी। तो डील डन? डन। माँ जी, ये सच तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम राधिका से अप्पू कैसे बने। अगर हमारी याददाश्त चली गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? हमारे घर वालों का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? माँ जी, पिछले 5 सालों में हमने आपकी हर एक बात पत्थर की लकीर समझ के मानी है। आपकी हमने इतनी सेवा की, इन सब के बदले हम आपसे बस एक बात जानना चाहते हैं, हमारी जिंदगी का सच।
ये लड़की झूठ बोल रही है। देखा मम्मी जी, हम कह रहे थे ना, राधिका के भेष में अप्पू हमारे घर पे आ गई है। हम अपनी बहू की नहीं, तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, हमने कहा था ये हमारी अप्पू है, लेकिन हमारी अप्पू कभी किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकती। माँ जी, लेकिन आप... बाकी बातें जानना है तो घर पे आके पूछना बेटा। अभी मैं जा रही हूँ। माँ जी, हमने आपको सच बोलने के पैसे दिए थे, फिर आपने झूठ क्यों बोला? ये लो, और सुनो, ये पैसे का धौंस मुझे मत दिखाना। अप्पू ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों उसे बिना वजह परेशान करूँ? हाँ, आगे जो भी होना होगा वो होगा। मेरे परिवार के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने था हमें नहीं पता कि वो माँ जी सच बात कहने से मुकर क्यों गई, लेकिन ये अप्पू, ये पैरूपी, हम झूठ नहीं कह रहे। दिव्यम जी, वरना आप ही बताइए हमें, जो याददाश्त इनकी पिछली 5 सालों में नहीं लौटी, आपसे हुई पहली मुलाकात में नहीं लौटी, इस घर में आने के बाद नहीं आई, आप सबसे मिलने के बाद, पूरे परिवार से मिलने के बाद नहीं आई, वो अचानक से कैसे लौट आई? अप्पू पहले से जानती थी कि दिव्यम जी आप राधिका को पागलों की तरह, दीवानों की तरह ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और खुद को परोस दिया हम सबके सामने राधिका के नाम से, क्योंकि ये जानती थी इसकी शक्ल राधिका से मिलती है। रागिनी जी, आप हम पे ऐसे घटिया इल्जाम क्यों लगा रही हैं? बस हो गया रागिनी, अब चुप हो जाओ और नहीं सुननी है बकवास। दिव्यम जी, आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। जब राधिका आपसे दूर, इस घर से दूर गई थी, तो क्या वो प्रेग्नेंट थी? ये कैसा बेहुदा सवाल है? बहुत ही सीधा और सिंपल सा सवाल है दिव्यम जी। अगर ये लड़की राधिका है, तो इनसे पूछिए कि इनकी बेटी लड्डू का पिता कौन है? हम दिव्यम जी को लड्डू के बारे में नहीं बता पाए, पर अब अचानक कैसे क्या कहे हम उनसे? लड्डू मतलब वो जो लड़की हमारे घर पे आई थी? हाँ दादी जी, वही लड्डू। वो लड़की इनकी बेटी है। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कोई पति नहीं है तुम्हारा। फिर वो लड़की लड्डू कौन है? वो कहीं तुमने बिना शादी के ही तो बच्चा पैदा नहीं कर दिया राधिका? नहीं बाजी, हमारे चरित्र पर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाइए। क्यों ना करे?
तुम दिव्यम जी को फंसाना चाहती हो ताकि अपनी इस नाजायज औलाद को इस परिवार का, बंसल खानदान का नाम दे सको और हम सब चुपचाप यहाँ तमाशा देखते रहे। अब आप लोग यहाँ छोड़ दे, ऐसी बातें मत कीजिए, मत लगाइए अपना ऐसा घटिया इल्जाम। अगर वाकई में तुम हम सबके मुंह पर ताला लगवाना चाहती हो ना, तो हमारे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। कौन है वो लड़की? लड्डू किसकी बेटी है? तुम्हारी शादी कब हुई थी? कौन है तुम्हारा पति? या वाकई वो किसी का गंदा खून, तुम्हारी नाजायज औलाद है, तुम्हारा पाप है जिसको तुम हमारे बेटे के सर पर मरना चाहती हो। सुजाता! क्या सुजाता? क्या गलत कह रहे हैं मुन्ना के पापा? आप ही बताइए। बोलो राधिका, बताओ कौन है लड्डू? किसकी बेटी है लड्डू? प्लीज शांत हो जाइए, अब आपके हाथ जोड़ते हैं। अब हम अपनी बेटी के खिलाफ एक और अपशब्द नहीं सुन पाएंगे। आप सब जानना चाहते हैं ना कि लड्डू के पिता कौन है? लड्डू हमारी और दिव्यम जी की बेटी है। चाची सास जी की भी पोती हो गई। हाँ, लेकिन तुमको पता है सुजाता का पोता भी है, याद है ना तुमको? राधिका, लड्डू सच में हमारी बेटी है? हाँ दिव्यम जी। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। मुन्ना तो ये क्या कह रहा है बेटा? होश में आ। अब क्या तू इसकी हर बात पर आंख मूंद करके भरोसा करेगा? माँ, मेरी राधिका कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या रागिनी झूठ बोल रही है? अरे ये अप्पू है, अप्पू, राधिका नहीं है। झूठ बोल करके तुझे बच्चे के जाल में फंसा रही है ताकि पैसों के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा मांग सके। नहीं, मुन्ना क्या कर रहा है? हाँ, राधिका को अप्पू हालातों ने बनाया था। मैं अपनी राधिका को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये मेरी राधिका ही है। जब इस घर में थी तब तो ना कभी हमारे परिवार को, हमारे खानदान का चिराग दे पाई और ना ही लक्ष्मी। और अब जब 5 साल से गायब हुई है तो अचानक से तुम्हारी कोख में हमारे खानदान का बीज आ गया। किस सड़क की बच्ची को, किसी और के खून को हमारे खानदान का ताज बनाना चाहती हो तुम? प्लीज क्या लांगी तुमने? सारी मान मर्यादा, सारी इज्जत बेच खाई बाजार में। किसी और के खून, किसके साथ मुंह काला करवाया है तुमने कि जिस कालिक से हमारे मुन्ना के माथे का तिलक करना चाहती हो? तुम जैसी गिरी हुई चरित्रहीन लड़की। जब आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठा रही राधिका और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ। मैं किसी के मानने ना मानने से राधिका का सच नहीं बदलने वाला है। राधिका मेरी जिंदगी का सच है और उसकी कही बात अगर भोलेनाथ कहें तो भी मैं ना ठुकराऊं। राधिका ने एक बार कह दिया कि लड्डू मेरी बेटी है, मतलब वो मेरी बेटी है। राधिका बहू,
तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हादसा होने से पहले तुम प्रेग्नेंट थी? तो फिर तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसा क्या राज था तुम्हारे प्रेगनेंसी में जो तुमने ये छुपा के रखा था? ताई जी, ये खुशखबरी हमें हादसे वाले दिन ही मिली। हम जब मार्केट में गए थे हमें वहाँ पे चक्कर आए, इसलिए हमने जाके डॉक्टर को दिखाया और रिपोर्ट आई। तब हमें पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। हम भी जानते हैं कि ये बात दिव्यम जी को बताने के लिए हम कितनी बेसब्री से घर आ रहे थे, लेकिन हम ये बात बता पाते उससे पहले ही हादसा हो गया। देवरानी जी, इसीलिए आपका उस दिन कचौरी खाने का मन नहीं कर रहा था क्या? इसलिए तो मैं उस दिन घर में 2 बार चक्कर में आए थे। मेरी लड्डू, मेरी बेटी इतने साल मुझसे दूर रही। कितना तरसी होगी वो मेरे प्यार के लिए, कितना याद किया होगा उसने मुझे, मिलना चाहा होगा मुझको, लेकिन इतना बेवकूफ था मैं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी भी है। तुमने भी राधिका कितना गुस्सा होगा, कितनी तकलीफें झेली होगी, पर कुछ नहीं कर पाए तुम। नहीं दिव्यम जी, इसमें ना आपका कसूर है और ना हमारा कसूर। ये सब तो तकदीर का खेल है और शायद भोलेनाथ को भी यही मंजूर था। राधिका, लड्डू मुझे याद तो करती है, मेरे बारे में पूछती होगी ना? हाँ दिव्यम जी, इतने सालों में लड्डू ने बहुत बार हमसे पूछा है, बहुत आपका इंतजार किया है, पर हमें कुछ याद ही नहीं था, इसलिए हम हमेशा उसके सवालों को टाल देते थे। मुझे मेरी लड्डू से मिलना है। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा है बेटा? बेटा संभाल कर। दिव्यम, क्या कर रहा है दिव्यम? संभाल कर। दिव्यम जी संभाल कर। अरे तेरे जख्म अभी ताजा है, भरे नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के जख्मों का क्या गोलू भैया? अपने पिता के साये से दूर रहकर उसके दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या? मुझे लड्डू के पास जाना है, मुझे बात करनी है। दिव्यम जी आप रुकिए, हम लड्डू को लेकर आते हैं। अब बैठ जाइए, बैठिए। मुझे लड्डू से बात करनी है राधिका, उसे जल्दी ले आओ। हम लेकर आ रहे हैं। मुझे मिलना है उससे। हम आते हैं। वहीं पर रुक जाओ राधिका, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वो बच्ची इस घर में तभी आ सकती है जब तुम हमें यह साबित कर दोगी कि वो हमारे मुन्ना की बेटी है। हमारे खानदान का खून है। पहले सबूत आएगा, फिर वो लड़की आएगी। हाँ लेकिन आप नहीं मुन्ना, तू अभी कमजोर है, शायद तेरे दिमाग में दवाइयों का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है, इसलिए तू जज्बातों में आकर सोच रहा है। नहीं माँ, हमने हमारी बात साफ साफ कह दी, पहले हमें सबूत चाहिए, बस बस। भगवान, अनजाने में ये क्या कर दिया मैंने? क्यों मैंने रागिनी की बात नहीं मानी? अब अगर अप्पू और लड्डू मुझे छोड़कर चली गई तो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना ही होगा।
तो अप्पू की 5 साल पहले की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। मैं ही तो उसे अस्पताल ले गई थी जांच कराने के लिए, और तभी पता चला कि अप्पू माँ बनने वाली है। यही वो आखिरी सबूत है जो साबित कर सकता है कि लड्डू बंसल परिवार का ही खून है। इससे पहले ये कागज किसी और के हाथ लग जाए, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी, ताकि लड्डू और अप्पू मेरे पास ही रह जाए और मुझ पे पैसे की बारिश होती रहे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? वो मैं तुलसी जी को दिया लगाने जा रही थी बेटा। इस समय? आज बहुत खुशी का दिन है ना। आज तेरी याददाश्त वापस आ गई, तुझे तेरा खोया हुआ परिवार मिल गया। उसी खुशी में मैं दिया जला रही थी। माँ जी, आपने जो हम पे एहसान किया है ना, इसे हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। पता नहीं हम आपको किस हाल में मिले होंगे, फिर भी आपने हमारा इलाज करवाया, हमारे सर पे छत दी, हमें नया नाम, नई पहचान दी। हमारे साथ साथ आपने लड्डू के लिए भी बहुत कुछ किया है माँ जी। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा माँ जी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप हमसे माफी क्यों मांग रही है? मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की बेटा, तुझे बहुत सताया, अपने स्वाद के लिए तुझसे सर्कस में काम तक करवाया, लड्डू को कई बार स्कूल जाने से भी रोका है मैंने। इन सब के बावजूद भी तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आज पता चला कि तेरा परिवार तेरे याद में आज भी तेरा इंतजार कर रहा था। तेरा पति इतने सालों बाद भी तुझे भूल नहीं पाया, क्योंकि तेरा दिल बहुत साफ है और मन अति सुंदर 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 सुंदर। माँ जी, आपकी ये बेटी कभी भी आपको भूल नहीं पाएगी। अगर किसी भी चीज की कभी भी जरूरत होगी ना, तो आप बिना हिचकिचाए हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अभी हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। बेटा, वो तेरा एक कागज। मम्मी, मैंने भले ही राधिका के साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, पर उसने कभी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया। अच्छा हुआ इसे अपना परिवार मिल गया। लड्डू, चलो बेटा, हमें चलना है। आप अभी तो आए हो, फिर कहाँ जाने की बात कर रहे हो? आपके पापा के पास। क्या? आप हमेशा हमसे पूछते थे ना कि आपके पापा कब आएंगे, आपसे कब मिलेंगे। तो चलिए, आज हम आपको आपके पापा के पास लेकर जाएंगे। पक्का? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अब आप जल्दी से जाके अपने कपड़े बदल लो, फिर हम जाएंगे। और हाँ, अपने थोड़े और कपड़े और किताबें भी रख लेना। ये मैं अपने पापा से मिलूंगी। दादी, आपको पता है, मैं अपने पापा से मिलूंगी। दादी, आपको पता है, मैंने पापा के लिए बहुत सारे कार्ड बनाए थे और बहुत सारी गिफ्ट भी खरीद के रखी है। मैं वो सब लेकर जाऊंगी, और अपने गणू जी को भी। उन्हें भी तो मिलवाना है ना पापा से। ये पापा के मिलने के बाद हमारी फैमिली परफेक्ट हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। मम्मी जी, अब ये राधिका का क्या नया तमाशा है? हम तो उससे घर से बाहर निकालना चाहते थे, पर अब तो वो अपनी बेटी को भी लेकर यहाँ रहने आ रही है। रागिनी, हमने तुमसे पहले भी कहा है कि सब्र रखो, फिर तुम क्यों इतना तिल मिला रही हो? अरे, हमने राधिका से सबूत लेकर आने को कहा है। अगर वो सबूत लेकर आ गई तो ये बात साफ हो जाएगी कि वो लड्डू हमारी पोती है। फिर हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? पर हमें यकीन है कि वो लड्डू हमारे मुन्ना की बेटी नहीं हो सकती। फिर हम राधिका को आसानी से हमारे घर से बाहर फेंक देंगे। फिलहाल तुम ये सब टेंशन मत लो, ये सब छोड़ो और जा करके हमारे मुन्ना को खिचड़ी देकर आओ। भगवान करे राधिका को कोई सबूत न मिले, वरना खिचड़ी तो हमारी जिंदगी की बन जाएगी।
तुम अपने बसे बसाए परिवार में वापस जा रही हो और यहाँ मैं अकेली रह जाऊंगी। अजीब, आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, एक बेसहारे की बैसाखी बनी आप, हम आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? मतलब वो जिस तरह से तुम पिछले 5 सालों से दिव्यम से दूर रही थी, ठीक वैसे ही तुम फिर से दिव्यम से दूर चली जाओ। दवा से ज्यादा दुआ और अपनों के प्यार की जरूरत होती है। अब आप प्लीज इनके पास ही रहिए। एक वादा हम आपसे भी करते हैं, दिव्यम जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे, हम आप सबकी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे, इतना दूर कि दिव्यम जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और वैसे भी दिव्यम जी की शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा है और हम उनका बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए हम बहुत जल्द लौट आएंगे। मम्मी मेरी बैग पैक हो गई। पहले सबूत आएगा, फिर वो लड़की आएगी। हम लड्डू के अस्तित्व का सबूत कहाँ से लाएं? कैसे यकीन दिलाएंगे माँ जी को कि लड्डू बंसल परिवार का ही खून है? चलो मम्मी, लेट हो रहा है, पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो दादी के पैर छुओ। चलो बेटा। मम्मी मैं ऑटो रोकती हूँ। बेटा आज हम ऑटो से नहीं बल्कि हम उस कार से जाएंगे, वो देखो। इतनी बड़ी कार पापा ने हमारे लिए भेजी है। ये मेरे पापा बेस्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी लड्डू को घर में घुसने ही ना दे। क्या करें हम? गोलू भैया, हाँ मिठाई, नमकीन, चॉकलेट सब कुछ ले आइए। क्या पता लड्डू को क्या पसंद होगा। ठीक। मुन्ना पहले तू खाना तो खा ले बेटा। देख ना रागनी कब से खिचड़ी लिए खड़ी है। नहीं माँ, अब मैं खाना खाऊंगा तो अपनी बेटी के साथ। कली, तुमने सुबह जो डेकोरेशन किया था ना, वो प्लीज वापस कर दो ना। और क्या कर सकता हूँ मैं? फूल फूल मंदिर में फूल है ना, मेरी बेटी का स्वागत एकदम ग्रैंड होना चाहिए। अंकल ये इतना बड़ा घर आपका है? हाँ बेटा, मेरा घर है। पापा यहाँ ही रहते हैं? हाँ बेटा। ये वही अंकल का घर है ना जिनको मैंने शक्कर पानी का घोल पिलाया था? याद है आपको, जो मुझे रास्ते पर मिले थे? हाँ बेटा। अगर मेरे पापा यहाँ ही रहते तो आपने उसी दिन क्यों नहीं कहा? लड्डू इधर देखो हमारी तरफ, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि आपके पापा यहाँ पे रहते हैं। चलो अब नाराजगी छोड़ दो, जल्दी से अंदर जाते, पापा इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो बस मुन्ना, बहुत हो गया बेटा। तू कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है। अरे पहले ये साबित तो होने दे कि वो तेरी ही बेटी है। माँ, मेरा दिल जानता है कि लड्डू मेरी बेटी है। बस जब तक साबित नहीं होता तब तक तू कैसे मान सकता है कि वो तेरी ही बेटी है?
आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब एकदम ठीक हो जाएगी। आप आ गए हो ना? एक सेकेंड हाँ अंकल जी। माँ, ये तो बिल्कुल राधिका बहू की छवि है। हाँ बेटा, बिल्कुल राधिका जैसी है। लट्टू बेटा, ये आपके अंकल नहीं, ये आपके पापा है। क्या आप सच में मेरे पापा हो? हाँ बेटा, मैं आपका पापा हूँ। आपका पापा हूँ। कैसे भी हो राधिका, लेकिन तुम्हारी तरह क्यूटी होने चाहिए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।